हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस, हम दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए आज हम मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारे चैनल पर जीएस की पॉलिटी और आपका मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैथ की जो सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड से बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के मोस्टली यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, खासकर इसमें सबसे ज़्यादा इनका वेटेज होता है और 2 या 3 क्वेश्चन आपके एलसीएम और एचसीएफ से मिलते हैं। तो आज हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उनके कंसेप्ट को देखेंगे कि उनका कंसेप्ट क्या है और उनको कवर करेंगे। तो अपना चैप्टर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्ती। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती। महत्तम समापवर्तक को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तक को बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं इन शॉर्ट की बात करता हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं हम एचसीएफ। तो आज जो हमें पढ़ना है वो एचसीएफ और एलसीएम को कवर करना है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ का पता होना चाहिए। एक है समापवर्तक, वर्तक में क्या है? अपवर्तक। एक है समापवर्तीय। समा का मतलब होता है इक्वल, यानी कि समान। हमें पढ़ना है, पता होना चाहिए कि आपके पास अपवर्तक यानी कि फैक्टर और आपका अपवर्तीय मल्टीपल, ये क्या होता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हो कि अपवर्तक और अपवर्तीय क्या होता है, तो आप एचसीएफ और एलसीएम को भी बड़ी आसानी से समझ जाओगे। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक होता है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है 10। अब हमें पता है 10 क्या है? 10 इस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकते हैं? तो इस नंबर को 2 भी डिवाइड करेगा, इस नंबर को 5 भी डिवाइड करेगा, इस नंबर को 10 भी डिवाइड करेगा। तो ये सभी 2, 5 और आपके 10, ये क्या है? ये 10 के आपके क्या है? फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होता है? वे नंबर जो दिए हुए नंबर को विभाजित कर दे, वे सभी उस नंबर के क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं, अपवर्तक कहलाते हैं। बात करते हैं अपवर्तीय यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल को समझने के लिए आप टेबल को ध्यान रखना। जैसे टेबल में आगे आने वाले नंबर उस टेबल के या उस पहाड़े के मल्टीपल होते हैं, सेम यही क्या होता है। जैसे 10 के मल्टीपल क्या होंगे? 20, 30, 40, 50। तो इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी 10 के क्या कहलाएंगे? मल्टीपल कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अपवर्तक और अपवर्तीय में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं हम एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिन्हें इन शॉर्ट में हम हिंदी में मैसे बोल सकते हैं और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? एचसीएफ। मैसे और एचसीएफ, इसमें क्या होगा? जैसे आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर है 5 और एक नंबर है 15। हमें इनका क्या बताना है? हमें इनका बताना है एचसीएफ, कि इनका एचसीएफ क्या होगा। जब हम एचसीएफ बताएंगे तो हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा कॉमन देखना है दोनों में जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो और बड़े से बड़ा हो। तो हमें पता है दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो 5। तो ये 5 ही क्या कहलाएगा? आपके पास एचसीएफ कहलाएगा।
अगर आपको कभी क्वेश्चन में ना समझ में आए कि SCF है, क्योंकि लैंग्वेज बेस पे आपको ऐसे दे के चलता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होती है कि ये SCF है LCM है। तो SCF के लिए एक वर्ड याद रखना, वर्ड क्या होगा, वर्ड होगा आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसा बड़ा नंबर दैट कैन डिवाइड गिवन नंबर। तो ये आपको ध्यान करना है, अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में ये वर्ड्स लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो क्या होगा, आपका मैसे होगा, यानी कि SCF। बड़ा नंबर जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास SCF। जैसे हम इसका एक एग्जांपल और लेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, 15, 30, 45। 15, 30, 45 का मैसे क्या होगा, 15, 30, 45 का मैसे क्या होगा। आपको पता है मैसे निकालने के लिए, अगर मैं इन शॉर्ट मेथड की बात करता हूँ, तो शॉर्ट मेथड में हम क्या काम करेंगे, हम शॉर्ट मेथड में जो है इनके निकालेंगे फैक्टर में क्या हो जाएगा, 5 और 3 से भी डिवाइड हो सकता है आपका, और किससे होगा, 15 1 से हो सकता है, और किससे होगा आपके पास, 15 1 से हो सकता है, 5 3 से हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइड हो जाएगा, 45 डिवाइड हो जाएगा, 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइड हो जाएगा, 45 डिवाइड हो जाएगा। तो हमें देखना है मैसे निकालना है, यानी कि आपको SCF निकालना है, और SCF का मतलब होता है बड़ा नंबर या हाईएस्ट नंबर। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये हमारे पास जो एक नंबर के फैक्टर है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा 15 है, तो इसका SCF भी कितना हो जाएगा, इसका SCF भी 15 हो जाएगा। तो एक मेथड तो आपका ये है। मेथड चलते हैं इसमें तीन मेथड कौन से होते हैं। पहला मेथड होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरा जो मेथड चलाया जाएगा इसमें, वो आता है आपका भाग विधि, इसको बोला जाता है डिवीजन मेथड। और तीसरा जो मेथड चलाया जाता है, वो तीसरा मेथड आता है आपका अंतर विधि, डिफरेंस मेथड। तो 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, 3 मेथड से हम SCF को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगी। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टर मेथड PFM से अगर मैं इसको देखता हूं, तो PFM से क्या होगा, आप सबसे पहले इनके क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकाल लोगे हर नंबर के। प्राइम नंबर क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 के निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर लेंगे, 5 से डिवाइड होगा, और आपके पास किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। इसके बाद अगर हम 30 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले आपका 2 होगा, इसके बाद 5 होगा, इसके बाद 3 होगा। एक अगर हम 45 का निकालते हैं, तो 45 का क्या होगा हमारे पास, 3 गुणा के 5 गुणा के 3, 5 तिया 15 ती 45। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। हमें पता है 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है,
तो इसमें एक तो कॉमन आया हमारे पास 5, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और एक कॉमन क्या आया 3। तो हमारे पास जो HCF आया, हमारे पास HCF आया 5 3 15, यानी कि 15 हमारे पास क्या आ चुका HCF। तो यो था आपका पहला मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरी बात करते हैं हम, अगर HCF की जगह अगर अदर वर्ड्स दे के चला है, अदर वर्ड्स में कह के चला हो GCD, या आपका पास कह के चला हो SCM HCM, या आपको कह के चला हो GCF, या SCD दे के चला हो, या दे के चला हो GCM। अगर ये वर्ड भी दे के चलता है तो समझ लेना वो भी क्या होगा, HCF के अदर नेम होंगे। कैसे होंगे? हमें पता है हाईएस्ट को हम ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट। C सब में कॉमन है, कॉमन। और D को क्या बोल सकते हैं? डिवीज़र। क्योंकि आपके पास फैक्टर ही क्या होता है? डिवीज़र होता है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? GCD भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी क्या बोल सकते हैं। और SCM में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? HCF को ही हम हाईएस्ट कॉमन मेजर बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे M फॉर मेजर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर। और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी हम इसको क्या बोल सकते हैं? HCF को। तो अगर कभी एग्जाम में HCF की जगह GCD, SCM, GCF या GCM भी देके चलता है, तो आपको यही रखना है ध्यान कि वो क्या होता है, यही वर्ड्स आपके HCF होते हैं। इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे HCF पूछ रहा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे भाग विधि की, डिवीजन मेथड की। आपको प्राइम फैक्टर समझ में आ गया होगा, आपको मैंने शॉर्ट बताया, ये शॉर्ट भी आपको समझ में आएगा। तो आपको सब बस एक क्वेश्चन और करेंगे शॉर्ट मेथड का ही, आप एक बार और करने की कोशिश करो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लेंगे हम 30, 60 और 72। 30, 60 और 72 का में से क्या होगा? HCF क्या होगा? आपके पास क्वेश्चन ये है। तो आप क्या करोगे? अपने शॉर्ट मेथड से सबसे पहले हम इसके कर लेंगे फैक्टर। इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 3 गुना के 10, 15 गुना के 2, 15 दूनी 30, 10 गुना 3 हमने ले लिया, 6 गुना के 5, 5 छंग 30, और 30 गुना के 1। ये इसके क्या होगी? फैक्टर हो चुके हैं। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम देखेंगे कि 3 सबको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 10 डिवाइड कर रहा है, 10 30 को डिवाइड करेगा, 60 को, लेकिन ये 72 को नहीं करेगा। इसके बाद 15 की बात करते हैं, 15 दूनी 30, 15 चौका, लेकिन 72 को नहीं करेगा। 2 सबको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। 6 की बात करते हैं तो 6 30 को, 60 को और 72 को डिवाइड कर रहा है। 5 30 को, 60 को, 72 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 30 को डिवाइड करेगा, 60 को डिवाइड करेगा, लेकिन 72 को नहीं करेगा। तो 72 को नहीं करेगा। अब हम इसमें कौन कौन से बचे? इसमें बचे एक तो 3, एक कौन सा बचा इसमें 2, और एक इसमें कौन सा बचा आपके पास 6। ये 3 नंबर बचे। इनमें से जो आपको तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? इन तीनों में हाईएस्ट है 6। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा आपके पास 6। तो ये था आपका शॉर्ट मेथड। प्रैक्टिस करोगे, आपको फिर ये करने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत जल्दी इसको क्या कर सकते हो। अगर हम इसे प्राइम फैक्टर से करते हैं कि प्राइम फैक्टर से कैसे होगा, तो हम 30 के करेंगे फैक्टर, इसके बाद 60 के फैक्टर करेंगे, और इसके बाद 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 30 के कितने होंगे? 30 के करेंगे हम
2 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। 5 से कितनी जाएगा? 3 बार। 3 से जाएगा 1 बार। यानी कि हमारे पास आ चुके हैं 2 गुना के 5 गुना के 3। अगर हम 60 की बात करते हैं तो 60 के कितने होंगे? 2 से करेंगे 30 बार, 2 से करेंगे 10 आपके पास 15 बार, 3 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार। तो हमारे पास आया 2 गुना के 2 गुना के 3 गुना के 5। अगर हम बात करते हैं 72 की तो 72 करेंगे 2 तिया 6, 2 6 की 12, 2 से करेंगे 18 बार, 2 से करेंगे 9 बार, 3 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार। तो हमारे पास कितना आया? 2 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 3 गुना के 3। अब कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या होगा? एक तो 2 कॉमन है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यानी कि 2 गुना के 3 कॉमन है। तो आपके पास जो HCF हो जाएगा 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। तो 6 आपका क्या पास क्या आ गया? HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो आपके पास प्राइम फैक्टर पता लग गया और आपको शॉर्ट मेथड का पता लग गया। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड होगा हमारे पास भाग विधि। दूसरा जो मेथड होगा वो हमारे पास होगा भाग विधि, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीज़न मेथड क्या होता है? डिवीज़न मेथड हमेशा वहाँ पे यूज़ करेंगे जब संख्याएं बड़ी हो, जब संख्याएं ग्रेटर हो या बड़ी हो। जब ग्रेटेस्ट होगी, बड़ी होगी संख्याएं, तो वहाँ पे हम हमेशा भाग विधि का यूज़ करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्याओं के अगर तुम प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए हम दूसरे मेथड का यूज़ करते हैं भाग विधि। कैसे? जैसे हम एक इसका एग्जाम्पल लेंगे भाग विधि का। 375 क्वेश्चन होगा हमारे पास, 375 और 725 का में से क्या होगा? 725 का में से ज्ञात कीजिए। ये आपको इसका में से निकालना है, HCF निकालना है, भाग विधि से निकालेंगे। तो भाग विधि में क्या है? नंबर बहुत बड़े हैं, 375 और 725। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो जो है लेंथी होते चले जाएंगे। तो अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए हम भाग विधि का यूज़ करेंगे। तो भाग विधि में हमें क्या करना है? हमें कम नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या करना है? भाग। यानी कि 375 को भाग करना है किसे? 725 को। ये आप सभी जानते हो कि इसको बोला जाता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। जिसको भाग दिया जाएगा उसे बोलते हैं भाज्य। जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं आपके पास भागफल, और जो बचेगा उसे बोलते हैं शेषफल। यानी कि भाजक को बोला जाएगा डिवीज़र, भाज्य को बोला जाएगा डिविडेंड, भाजक को बोला जाएगा क्वोशिएंट, और शेषफल को बोला जाएगा रिमाइंडर। तो भाग में हम क्या करते हैं? भाग विधि में 375 हमारा क्या है? भाजक है, डिवीज़र है, और डिविडेंड क्या है हमारे पास? 725। यानी कि छोटा नंबर हमारा भाजक होगा, बड़ा नंबर हमारा भाज्य होगा। तो भाजक से जब हम भाज्य को डिवाइड करेंगे, 375 एकम 375, अगर 2 से करते हैं, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, ज़्यादा हो जाएगा। तो 375 एकम 375। 5 से 5 गए, हमारे पास क्या आ गया? 0। 2 में से 7 नहीं जाते, 10 से ले लेंगे। 12 में से 7 गए, हमारे पास कितना बचा? 5। यहाँ 6 में से 3 गए, हमारे पास कितना बचेगा? 3। बस अब मेथड यहीं से ही है भाग विधि का। आप जो भी शेषफल आओगे उसे क्या बनाओगे? उसे बनाओगे आप भाजक। जो भी आपका शेषफल आएगा वो क्या बन जाएगा? आपका भाजक। और जो ऑलरेडी भाजक था वो क्या बन जाएगा? आपका भाज्य। यानी कि भाजक क्या था हमारे पास? 375, वो अब हमारे पास क्या बन चुका है? वो हमारे पास बन चुका है भाज्य। बस यही खेल है भाजक विधि में। 350 एकम 350, हमारे पास कितना बचा? 5, और 7 में से 5 गए, हमारे पास कितना बचेगा? 2। अब हमारे पास क्या हुआ? 25 हमारे पास शेषफल था, ये बन जाएगा हमारे पास भाजक, और 350 हमारे पास क्या बन जाएगा? 350 हमारे पास बन जाएगा आपका भाज्य।
अब 25 से 350 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 ही कम 25, हमारे पास कितना बचेगा, 5 5 0, 3 में से 2 गया 1, बचा 100, और 25 चौका कितना आ गया 100, यानी कि 25 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया 14 बार, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। जब शेषफल लास्ट में हमारा 0 आ जाए तो लास्ट वाला भाजक ही हमारा क्या कहलाएगा, लास्ट वाला भाजक हमारा कहलाएगा, अंतिम भाजक ही कहलाएगा HCF। ये हमारा कहलाएगा HCF यानी कि में से। तो यही होती है आपकी भाग विधि। अब इसका एक क्वेश्चन और लेंगे हम, उससे समझेंगे हम। क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, 144 180 144 180 तथा 192 का में से ज्ञात कीजिए। में से ज्ञात कीजिए। तो आप क्या काम करोगे, अगर आपके पास 2 नंबर है तो आप पहले को क्या मान लोगे, भाजक, दूसरे को मान लेंगे भाज्य। लेकिन 2 से ज़्यादा नंबर है तो आप 2 नंबर लेके चलोगे। पहले कोई से भी 2 नंबर ले लो, 2 नंबर से लो, जो लास्ट वाला भाजक आएगा उससे तीसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो लास्ट में फाइनली आपका रिजल्टेंट भाजक आपका क्या बन जाएगा, में से बन जाएगा। कैसे, 144 से हम करेंगे 180 को भाग, 144 से कम 144, हमारे पास कितना है 0, यहाँ कितना है 4, सॉरी 144 से कम 144, 10 में 4 गए 6, 7 में 4 गए कितना है 3। इसके बाद हमने ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है भाजक, और जो भाजक था वो डिविडेंड बन चुका है यानी कि भाज्य। 36, 4 6 की 24, 4 3 12 2 14, यानी कि 36 चौका कितना हो गया 144। तो हमारे पास कितना आया लास्ट में भाजक 36। इस 36 से हम डिवाइड किसे कर देंगे, इस 36 से डिवाइड कर देंगे 192 को। तो अब क्या करेंगे, 36 से हम क्या कर देंगे 192 को डिवाइड कर देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 बार चला जाएगा, 6 तिया 18, 6 छंग 36, 5 ही बार जाएगा, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 3 18, ये कितना बचेगा 2, या 9 में से 8 गया कितना बचेगा 12। फिर ये हमारा क्या बन चुका है भाज्य, जो शेषफल था, और जो भाजक था वो हमारा भाज्य बन चुका है 36। 12 तिया कितना हो जाएगा 36। तो लास्ट में जो फाइनल रिजल्टेंट जो भाजक है वही आपका HCF होगा। तो HCF हमारे पास क्या आ गया 12, HCF हमारे पास क्या आ गया 12। तो ये होती है आपके पास भाग विधि। अब हम जो तीसरे मेथड की बात करेंगे, तीसरा मेथड होगा हमारे पास अंतर्विधि, डिफरेंस मेथड। तीसरा मेथड होगा आपके पास डिफरेंस मेथड। अंतर्विधि डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास होगा, क्वेश्चन से आप अच्छी तरह समझोगे। जैसे हमारे पास है 60, 84, 36, 72, 144, 180, 144, 180 का में से ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे, यहाँ पे नंबर क्या है ज़्यादा नंबर होंगे, ज़्यादा प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ज़्यादा भाग विधि से सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम थर्ड मेथड एप्लीकेबल करेंगे, डिफरेंस मेथड।
और डिफरेंस मेथड में क्या होता है, अंतर विधि में क्या होता है, कोई से भी दो नंबर लो जो एक दूसरे के क्या हो, नियरेस्ट हो। तो ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे के नियरेस्ट हैं वो कौन से होंगे, 80 और 72। 80 और 72 क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या है, नियरेस्ट है। इनका लेंगे हम डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, यानी कि ये क्या आ गया आपके पास 12। और यही हमारे पास क्या है, HCF। यही हमारे पास क्या है, HCF। ये है आपके पास डिफरेंस मेथड। आप किसी भी नंबर का डिफरेंस लोगे वो हमेशा इसका मल्टीपल ही होगा, वो हमेशा इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। किसी का भी ले सकते हो आप, 144 से 180 का लोगे, 10 में 4 गए कितना बचेगा, 6, 7 में 4 गए कितना बचेगा, 3, यानी कि किसका मल्टीपल है, 12 का। कितने भी आप डिफरेंस लोगे, सबके अगर डिफरेंस लेंगे वो हमेशा क्या लोगे आप, 12 का मल्टीपल लोगे। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन और समझेंगे हम डिफरेंस मेथड का ही। क्वेश्चन होगा हमारे पास 216, 288, 720 का में से क्या होगा, में से क्या होगा। और हमेशा ध्यान रखना जो डिफरेंस लेना है वो क्या होना चाहिए, वो आपका छोटा होना चाहिए, छोटे से छोटा, लीस्ट नंबर होना चाहिए, छोटे से छोटा। और बाकी सभी डिफरेंस क्या हो, उसके मल्टीपल हो। यही डिफरेंस मेथड में ध्यान रखना है। 216 और 288 का अगर हम डिफरेंस लेंगे, 8 में से 6 गया कितना बचेगा, 2। यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 1 गया कितना बचेगा, 7। तो ये 72 ही आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो यही आपका क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपके पास HCF। दैट्स क्लियर। तो ये होता है आपके पास डिफरेंस मेथड। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन होगा हमारे पास 165, 285, 105, 1365 का HCF ज्ञात कीजिए। जिसमें आंसर ऑप्शन है हमारे पास 105, दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा 75, तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा 45 और चौथा हमारे पास रहेगा 15। अब ये है हमारे पास, इसका हमें बताना है कि HCF क्या होगा। पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होगा इसका, कोई दो नंबर लेंगे हम आपके नियरेस्ट में नंबर आ जाएगा ये वाला 165 और 105 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गए कितना बचेगा, 0। 10 में से 6 गए कितना बचेगा, 4। 10 में से 6 गए कितना बचेगा, 4। 5 में से 5 गए 0, सॉरी गलती, 5 में से 5 गए 0, यहाँ 6 का 6 आएगा और 1 में से, तो आपका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 60। क्या किसी ऑप्शन में 60 है, किसी ऑप्शन में 60 नहीं है। दूसरे का लेंगे हम डिफरेंस। अगर हम लेते हैं 285 और 165 का डिफरेंस तो ये कितना आएगा, 5 में से 5 गए 0, 8 में से 6 गया कितना आएगा, 2 और 2 में से 1 गया कितना आएगा, 1। ये कितना आया, 120। क्या इन सभी ऑप्शन में ये है 120, इन सभी ऑप्शन में 120 भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये आपको कंफ्यूजन कर देगा कि इसमें आंसर क्या होगा। तो हमें देखना है कि इनमें से एक ऐसा नंबर
चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन ऐसा होगा जो डिफरेंस को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 105 दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, ये नहीं होगा। 75 नहीं करेगा, 45 नहीं करेगा, हमें पता है 15 कर देगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 15। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 15 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, छोटे से छोटा आपका फैक्टर है, डिफरेंस फैक्टर है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, आपका 15। क्योंकि ये बाकी जो डिफरेंस है ये इनको क्या कर रहा है, बाकी के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, या बाकी के डिफरेंस का क्या है, ये मल्टीपल है। ये सभी नंबर इसके क्या है, मल्टीपल है, तो इसलिए 15 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये था आपके पास एचसीएफ, जिसे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।